अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 24 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, तो आपका क्या जवाब होगा? कोई कहेगा कि पढ़ाई कर रहे थे, कोई कहेगा कि नौकरी या खुद का बिजनेस, या जो अभी 24 के नहीं हुए हैं वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं इस उम्र में देखते होंगे। लेकिन आज जिस शख्स की बात हम करने वाले हैं, उसने 24 की उम्र में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ऐसे ऐसे कारनामे किए कि डी कंपनी में उसकी अलग जगह थी। उसने इतनी कम उम्र में एक समय मुंबई पर राज करने वाली पठान गैंग को अकेले ही मिट्टी में मिला दिया। नमस्कार, मैं आकाश देशवाल स्वागत करता हूं आपका क्राइम पेट्रोल की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज जिस शख्स की बात हम करने वाले हैं उसका नाम है डेविड परदेसी। डेविड परदेसी कोई बचपन से ही अपराध की दुनिया में नहीं था। शुरुआती दिनों में तो उसे क्राइम किस चिड़िया का नाम है ये भी नहीं पता था। लेकिन कहते हैं कि जब एक उम्र में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आदमी पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये उस समय की बात है जब राजन नायर उर्फ बड़ा राजन की गैंग का मुंबई के घाटकों पर, चैम्बूर, भांडुप जैसे इलाकों में अच्छा नाम था। लोग बड़ा राजन के नाम से डरते थे। लेकिन वहीं इस समय तक दाऊद भी अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम कमा चुका था। जब दाऊद को किसी जरूरी काम के लिए किसी से मिलना होता था तो वो मुसाफिर खाने में उससे मिला करता था और बड़ा राजन से दाऊद की मुलाकात अक्सर होती रहती थी। जब पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर को मौत के घाट उतरवा दिया तो दाऊद अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगा। उसके दिमाग में यही सब चलता था कि कैसे वह अपने भाई की मौत का बदला पठान गैंग से ले। अंडरवर्ल्ड की दुनिया जिसके हाथों में थी यानी दाऊद, उसे भी ये नहीं पता था कि उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर दाऊद ने परेशान होकर बड़ा राजन से मुसाफिर खाने में मुलाकात की और ये मुलाकात थी साबिर की मौत का बदला जल्द से जल्द कैसे लिया जाए इसे लेकर। अब दाऊद ने बड़ा राजन से पठान गैंग के आलमजेब और अमीरजादा को ठिकाने लगाने की बात की। बड़ा राजन ने दाऊद से कहा कि वो इस काम की टेंशन उस पर छोड़ दे। बड़ा राजन ने साबिर के हत्यारों को मारने की जिम्मेदारी खुद ले ली। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा चाहिए था जो उस गैंग से ना हो। ऐसे में बड़ा राजन की नज़र दो लोगों पर गई, फिलिप्स पादरे और डेविड परदेसी। डेविड का पूरा नाम था डेविड देवासाइन परदेसी। ये 24 साल का लड़का था और इसके पास ना तो नौकरी थी और ना ही कोई परिवार। मतलब डेविड इस काम के लिए एक परफेक्ट आदमी था। अब डेविड से संपर्क किया जाता है और इसे उरुंड के उलवा गांव ले जाया जाता है। यहाँ कोंकणी मुस्लिम कम्युनिटी जो दाऊद को अपना परिवार मानती थी, इनके बीच इसे रखा जाता है। अब क्योंकि यह गांव पहाड़ियों के पीछे था तो डेविड की ट्रेनिंग की इससे सेफ जगह कोई दूसरी नहीं थी। यहाँ लोगों का ध्यान भी कम जाता था। कहा जाता है कि डेविड ने इससे पहले कभी गन चलाना तो दूर पकड़ी भी नहीं थी। डेविड को गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसे एक गन रखने को भी दी जाती है जिससे इसे इसकी आदत हो जाए। साथ में इसे खर्चों के लिए भी कुछ पैसा दिया जाता है। अब डेविड पैसे लेता है और आराम फरमाता है। लेकिन दाऊद को डेविड की यह हरकत पसंद नहीं आई और वो इससे चिढ़ने लगा। जब दाऊद को लगा कि ये किसी काम का नहीं है तो उसने डेविड को लेकर बड़ा राजन से बात की और काम को जल्द से जल्द खत्म करने का दबाव बनाने लगा। इस पर बड़ा राजन ने एक बार फिर से दाऊद को आश्वासन दिया कि उसका काम जल्द हो जाएगा। तभी 6 सितंबर 1983 को वो दिन भी आ गया जब डेविड को सिटी सिविल सेशन कोर्ट ले जाया गया और ये वही कोर्ट थी जहां अमीरजादा को सुनवाई के लिए आना था। डेविड कोर्ट में गन लगाकर बड़ी शान से घूम रहा था और किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। इसे बताया गया था कि जैसे ही अमीरजादा कोर्ट में आएगा तो वो उसे गोली मारकर पहली मंजिल से कूदेगा जहां नीचे कार में बड़ा राजन उसे लेकर भाग जाएगा। अब जैसे ही जज ने कोर्ट में अमीरजादा को सुनवाई के लिए बुलाया वैसे ही डेविड भी कोर्ट रूम में घुसता है और अमीरजादा को टारगेट करके उसके सिर में गोलियां उतार देता है। अमीरजादा को गोली लगने के बाद कोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है और जैसे ही डेविड भागने की कोशिश करता है तो उसे सब इंस्पेक्टर इसाक बागवान देख लेता है। अब इसाक ने बिना कुछ सोचे डेविड पर गोली चलाई और वो गोली डेविड की गर्दन में लगी। लेकिन डेविड अभी तक जिंदा था तो उसे जेजे हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब नीचे खड़ा बड़ा राजन, इसको ये पता लगता है कि अमीरजादा मारा जा चुका है और वो ये भी जानता था कि कोर्ट रूम से डेविड का बचकर निकलना मुमकिन नहीं है।
अब बड़ा राजन यहाँ फ्री हो गया था कि अमीरजादा भी मारा गया और इसे मारने को किसी को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और ना ही उसकी गैंग का नाम सामने आएगा। लेकिन डेविड परदेसी की किस्मत अच्छी थी कि वो गोली लगने के बाद भी बच गया। उसने होश में आते ही पुलिस को सब सच बता दिया कि उसे अमीरजादा को मारने के लिए दाऊद और बड़ा राजन ने हायर किया था। कोर्ट में डेविड ने बड़ा राजन और दाऊद के खिलाफ गवाही दी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद बड़ा राजन को मौत का डर लग रहा था, क्योंकि जो सिक्योरिटी दाऊद को मिली थी वो बड़ा राजन को नहीं थी। तभी ये डर सच भी साबित हुआ और सच साबित करने वाला आदमी कभी उसी की गैंग में काम करने वाला था, अब्दुल कुंजू। कुंजू ने बड़ा राजन को कोर्ट में ही मौत के घाट उतार दिया। फिर एक नामी अखबार में खबर छपी कि समद खान के मारे जाने के 5 दिन बाद डेविड मुंबई ऑर्थर जेल से फिल्मी स्टाइल में भाग गया। डेविड जेल के कमरे में खिड़की को काटकर रस्सी की मदद से भागा था, लेकिन ज़्यादा दिनों तक बच नहीं पाया। पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं कि डेविड ने पुलिस को दाऊद के कामों की जानकारी दी थी। वहीं डेविड की रिहाई के बाद पुलिस ने डेविड को नई जिंदगी की शुरुआत करने में भी काफ़ी मदद की, उसे सेफ हाउस में रखा। और उधर समद खान को मारने के बाद दाऊद भी दुबई चला गया। कुछ समय बाद डेविड की शादी होती है और वो भी दुबई चला जाता है, लेकिन दुबई जाकर वो वहाँ वीडियो कैसेट का बिजनेस शुरू करता है। लेकिन दाऊद डेविड को कैसे भूलता। उसने दुबई में डेविड का रहना मुश्किल कर दिया और उसे इतना परेशान कर दिया कि उसे मुंबई वापस आना पड़ा। लेकिन डेविड मुंबई आ तो गया था, पर यहाँ वो जानता था कि यहाँ वो सेफ नहीं है और वो पठानों के निशाने पर कभी भी आ सकता है। तो वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गया। तभी 1987 में पठान गैंग और दाऊद के बीच एक दूसरे के आदमियों को ना मारने का समझौता हुआ। दोनों ने कस्में खाई कि वो किसी को, एक दूसरे के आदमियों को, गैंग को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन इस समझौते में नवाब खान पठान, जो अमीरजादा के पिता थे, उन्होंने दाऊद से उसके बेटे के कातिल यानी डेविड को उन्हें सौंपने की डिमांड की। अब दाऊद जानता था कि डेविड उनके काम का आदमी नहीं है और दाऊद शुरुआत से ही उससे वैसे भी चिढ़ता था, तो उसने ये बात मान ली। अब फैसले के बाद डेविड की तलाश शुरू होती है। वहीं 2 साल अंडरग्राउंड रहने के बाद डेविड मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद में आकर रहने लगा। वो अग्रवाल गेस्ट हाउस में रुका था, जिसका पता दाऊद को लग चुका था। तो दाऊद ने गुजरात के डॉन अब्दुल लतीफ़ से संपर्क किया। अब इस समय तक अमीरजादा का भाई लंबू शहजादा लतीफ़ के लिए काम कर रहा था। अब ये खबर मिलते ही लंबू शहजादा अपने साथियों के साथ उस होटल में पहुंचा और डेविड और उसके साथियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये थी डेविड परदेसी की कहानी, उसके जीवन से जुड़े कुछ किस्से। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। साथ ही आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर अपराधी की कोई स्टोरी चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।